कुछ कहानियाँ सुनाने वाले नहीं मिलते और कुछ कहानियाँ बताने वाले नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कहानियों वाला आदि, जो आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। कभी किसी अधूरी चाय ने अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी सुनाई है। यह वही कहानी है, एक कप अधूरी चाय, एक खाली कुर्सी और एक इंतजार जो आज भी वहीं रुका है। दिल्ली की हल्की सर्दी थी, सूरज ढल चुका था, मगर आसमान पर आज भी गुलाबी और नारंगी रंग के छिटे बिखरे थे। सड़क किनारे वही पुरानी चाय की दुकान, वही चाय वाला और एक लकड़ी की बेंच जिस पर शुभम हर संडे बैठता था। चाय का कप उसके हाथ में था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। दुकान के कोने में वो सीट जहाँ कभी प्रिया बैठती थी। 3 साल हो गए थे, प्रिया जा चुकी थी, शायद किसी और शहर में, किसी और की जिंदगी में, मगर शुभम के लिए वो वहीं थी, उसी चाय की साथी। हर संडे वो वहाँ आता था, उसी दुकान पर, उसी कुर्सी पर, सिर्फ इसलिए कि शायद कभी उसको प्रिया मिल जाए। उसी दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने हमेशा की तरह दुकान वाले से चाय ली, उसी बेंच पर जा बैठा, मगर आज चाय वाले की नज़रें उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही थी। शुभम ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहा है? चाय वाले ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बस एक बात सोच रहा था बाबूजी, पूछूं? हाँ पूछना। शुभम ने कप उठाया। चाय वाले ने गहरी सांस ली और कहा, भैया तुम हर संडे यहाँ आते हो ना? हाँ तो? शुभम ने चौंक कर देखा। एक लड़की भी आती थी हर संडे, पिछले 2 महीने से नहीं आई। शुभम का दिल एकदम से धड़क उठा। कौन थी? उसने धीरे से पूछा। चाय वाले ने सिर हिलाया। नाम नहीं पता, बस इतना जानता हूँ, जब मैंने मजाक में पूछा कि अकेले क्यों बैठते हो दीदी, तो उसने कहा, क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ आता है हर संडे। शुभम की सांस तेज हो गई। कैसी दिखती थी? चाय वाले ने सोचा। पतली सी, लंबी, हल्की गुलाबी शॉल ओढ़े रहती थी, लेकिन कभी उसकी आंखें बहुत उदास लगती थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। शुभम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या वो प्रिया थी? उसने खुद को संभाला, तेज आवाज में पूछा, भाई उसने कुछ कहा था क्या? चाय वाला कुछ सोचता हुआ बोला, हाँ, एक दिन एक कागज का टुकड़ा मुझे दिया था, कहा था अगर वो लड़का कभी मुझसे पूछे तो ये दे देना। शुभम की धड़कन तेज हुई। वो कागज कहाँ है? चाय वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। शुभम ने कांपते हाथों से उसे खोला। लिखा था, शुभम शायद तुम सोचो कि मैं क्यों चली गई। कुछ जवाब कभी शब्द में नहीं दिए जा सकते। मैं हर संडे यहाँ आती थी, सिर्फ ये देखने की तुमने मुझे भुला तो नहीं दिया, पर अब शायद वक्त आ गया है कि मैं भी आगे बढ़ जाऊं। इस बार आखिरी बार तुमसे बिना मिले जा रही हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन हम फिर मिलेंगे, शायद किसी और चाय की दुकान पर। शुभम ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भीग गई थी। उसने धीरे से अपने चाय के कप की ओर देखा। आधी चाय खत्म हो चुकी थी, आधी अभी भी बाकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी और प्रिया की कहानी अधूरी।
लेकिन क्या हर कहानी पूरी होना ज़रूरी होता है? कहानी ख़त्म होती है लेकिन इंतज़ार नहीं। कुछ मुलाकातें अधूरी होती हैं मगर उनके एहसास कभी ख़त्म नहीं होते। वो आई नहीं, पर हर संडे उसका एहसास आ जाता था। कहते हैं कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती है लेकिन उनकी यादें कभी ख़त्म नहीं होती। और मैं आज भी उसी अधूरी चाय में उसे ढूंढता हूँ। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये एक कहानी है, थोड़ी छोटी थी पर अधूरी भी मान सकते हैं। पर ये कहानी बिल्कुल मुझसे जुड़ी हुई मेरी खुद की कहानी है, जिसको शायद मैं शब्दों में तो नहीं लिख पाया, पर जहाँ तक समझा सकता था आपको समझा दिया। आज भी उसका इंतज़ार है, शायद रहेगा। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो खुद भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आप लोग भी किसी के चाहते होंगे, किसी को मिस कर रहे होंगे जो बिल्कुल आपको अधूरा कर चुका है। तो दोस्तों, समय ऐसे ही है, चलता रहता है, चलता रहेगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ कि सब आपके जीवन में ठीक रहे। चलिए, धन्यवाद, अलविदा लेता हूँ। ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।